जय हिंद, सुप्रभात सभी भाई बहनों का। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर औसत का पार्ट 2 लेके आया हूँ और इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कवर करने की पूरी कोशिश किया हूँ और इसी टाइप के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो पहली बार वॉच करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, गोल्ड मेडल वास्तव में सोने से नहीं बनते, ये बनते हैं पसीने, मेहनत और मुश्किल से मिलने वाली एक मिश्र धातु से, जिसे हिम्मत कहते हैं। जो सोना होता है, खिलाड़ी पाता है सोना, मेहनत करता है, वो वाकई में सोना नहीं होता, क्योंकि सोने से नहीं बनता, वो बनता है पसीने से, मेहनत करने से और मुश्किल से मिलने वाली एक मिश्र धातु जिसको हिम्मत कहते हैं, हिम्मत से। तो आप भी हिम्मत बनाए रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए, एक दिन आपको सोना मिलेगा ज़रूर। जो आप सोच रहे हैं देर ही सही लेकिन मिलेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरे से दोगुनी है। पहली संख्या क्या है ये हमें निकालना है। यहाँ पर दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। तो यहाँ पर हम 3 संख्याओं का जो है योग निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी एवरेज निकालते हैं औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जितनी भी संख्या होती है कुल संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए औसत दिया है, कितना दिया 154, तो हम यहाँ पर रख देंगे औसत। यहाँ पर हमें टोटल योग मिल जाएगा और कुल जो संख्या है दिया है यहाँ पर 3, तो हम यहाँ पर कुल की जगह पर रखेंगे तो हमें संख्याओं का योग मिल जाएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये सूत्र है, इसी में हम रख के निकालेंगे। मैं यहाँ पर हिंट के लिए बता दिया हूँ कैसे कर रहा हूँ। चलिए देखिए 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 154 इंटू 3 होगा। फिर पहली संख्या यहाँ पर मान लेते हैं हम, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और यहाँ पर एक तीसरी संख्या है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और पहली संख्या जो है दूसरी की दोगुनी है और दूसरी जो संख्या तीसरे की दोगुनी है। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी 2x हो जाएगी। पहली संख्या जो दूसरी की दोगुनी है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब इन सब का तीनों का योग कितना मिल गया हमें, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो योग हमें मिल जाएगा 4 2 6। इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7x बराबर 154 इंटू 3। x बराबर आपको मिल जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 इंटू 3। x बराबर आपको कितना मिल गया 22 तिहाई 66। यहाँ पर आपको 66 मिल गया है। पहले संख्या है तो पहली संख्या यहाँ पर रख दीजिए। फर्स्ट संख्या क्या है 4x है, तो 66 यहाँ x का मान रख देंगे आप तो मिल जाएगी। देखिए 66 इंटू 4, ये आपकी पहली संख्या निकल के आएगी। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 264। तो यहाँ पर फर्स्ट जो संख्या है पहली 264 है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर फिर से 6 संख्या दिया है तो इन 6 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 इंटू इनमें से पहली 5 का दिया है, 5 का 6 संख्याओं का हम निकालेंगे, क्योंकि छठी संख्या हमें निकालना है कितना है, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया है। पहले 5 संख्या का निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत हमें पता है। तो देखिए 5 संख्याओं का योग कितना होगा 5 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया है, तो अंतिम जो 5 संख्याएं हैं अंतिम 5 का दिया है, कितना दिया है 5 इंटू 24 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो हमें अंतिम 5 और पहली 5 मिल गया है। टोटल संख्याएं कितनी हैं 6 संख्याएं हैं और अंतिम संख्या दिया है कितना है 36 है। तो हम यहाँ पर देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और प्लस छठवीं लेकर हमें योग कितना मिला है, यहाँ पर आपको योग मिला है 120, क्योंकि पहली 5 संख्या दिया है। पहली 5 संख्या क्या क्या हो जाएंगी 1 2
3, 4 और 5, क्योंकि टोटल संख्या 6 है। यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक संख्याओं का योग कितना मिला है? 120 मिला है। जबकि अगली 5 संख्याएं जो हैं, अंतिम 5 संख्याएं, उनका योग औसत कितना मिला है? 24 है। तो यहाँ पर अंतिम जो 5 संख्याएं होंगी, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगी, इनका योग 120 मिला है। इसमें से हम 2, 3, 4, 5 तक का निकाल लेते हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली संख्या में से, तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। देखिए 120 माइनस 36 कितना मिल जाएगा? 4, और यहाँ पर आप आएगा तो 8, 84 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 2, 3, 4, 5, ये जो है 4 संख्याओं का योग मिल गया है। कितना मिला है? 84। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना है? 1 से लेकर के 5 तक दिया है और हमें पहली संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर क्योंकि ये जो 100 आया है, तो आपका 1, 2, 3, 4 और 5 इन संख्याओं का योग आया है। तो हम यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? 84 को रख देंगे। यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप क्या करेंगे? फर्स्ट संख्या निकालेंगे, 100 में से माइनस कर दीजिए 84, आपको निकल के आएगा 16। 16 जो है आपकी पहली संख्या मिल जाएगी, फर्स्ट संख्या। यही हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 औसत वाली 4 संख्याओं में से पहली बाद के 3 के योग की 1/4 है, तदनुसार उस पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या यहाँ पर पूछा है, 60 औसत वाली 4 संख्याएं दिया है। तो हम मान लेते हैं A, B, C और D, ये 4 संख्याएं हैं। इनका योग कितना दिया है? 60 × 4, 6 चौक 24, 240। इन सब का योग कितना दिया है? 240 दिया है। फिर क्या दिया है कि जो 4 संख्याओं में से पहली संख्या, जो पहली संख्या A है, पहली संख्या A, बाद की तीनों के योग की क्या है? 1/4 है। बाद की जो तीनों क्या है? B प्लस C प्लस D, इसका क्या है? 1/4 है, इंटू 1/4 है। तो 4A बराबर क्या हो जाएगा? B प्लस C प्लस D, ये आपको मिल जाएगी चारों संख्याएं। और यहाँ पर दिया कितना है? सबका योग दिया है यहाँ पर 240। तो यहाँ पर B, C, D के जगह पे हम रख देते हैं। इनका योग हमें पता है कितना दिया है? 240। देखिए यहाँ पर क्या है? A प्लस B, C, D की जगह पे हम क्या रख देंगे? क्योंकि ये भी सब आपस में योग ही हैं, इसके जगह पे हम रखेंगे 4A। 4A बराबर कितना मिल दिया है? 240, क्योंकि चारों संख्याओं का योग हो रहा है 240। यहाँ 4A और A में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5A बराबर 240। A बराबर आपको मिल जाएगा 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। A बराबर आपको 48 मिल जाएगा। C ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो 7 संख्याओं का औसत जो है दिया है, कितना दिया है? 8। हम 7 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 7 अट्ठे 56, 56 हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है? यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए, मतलब 7 से क्या हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। तो 8 संख्या जब भी होगी तो उसका औसत कितना हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। तो मतलब 8 × 9, 8 संख्याएँ हो गई हैं, अब उसका औसत 9 हो रहा है। तो इनका योग निकाल लेते हैं। 9 अट्ठे 72, इसमें से आप घटा दीजिए, तो जो भी मिलेगी वो संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या जोड़ी गई है? 72 माइनस 56, यही जो संख्या जोड़ी गई होगी, जोड़ी गई संख्या मिल जाएगी आपको। कौन सी संख्या जोड़ी गई है? तो 12 में 6 जाएगा तो 6, यह बचेगा यहाँ पर 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर 16 जो है ऑप्शन है फर्स्ट, C ऑप्शन जो है राइट है। वो जोड़ी गई संख्या क्या है? 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नए व्यक्ति का हमें भार निकालना है। पहले कितने थे? 6 व्यक्ति थे। यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, जो भी व्यक्ति आएगा, नया व्यक्ति आएगा, उसका हम भार निकाल लेते हैं। नए व्यक्ति का जब भी हम निकालेंगे, नया व्यक्ति, औसत आयु नया व्यक्ति की जो है
कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर दिया है कितना है, 80 किलोग्राम का है। 80 से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो 80 माइनस कितना औसत किलोग्राम कम हो रहा है, 3 किलोग्राम हो रहा है, इंटू कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे, तो यहाँ पर 6 व्यक्ति रख लीजिए। बराबर देखिए 6 त्रिक 18, तो 80 माइनस क्या करें 18 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको 62 kg। यही जो है राइट आंसर होगा। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया जाता है। तो जो 80 किलो व्यक्ति था वो जा रहा है, उसके स्थान पर क्या है, दूसरा व्यक्ति जो है इंटर कर रहा है। तो वो इंटर करने वाला व्यक्ति कितना है, 62 किलो का है। तो औसत भार में कितना कमी हो रही है, 3 kg की जो है, 3 kg की जो है घट रहा है 80 में से औसत भार। तो इसलिए यहाँ पर 6 त्रिक 18, 3 किलो घटेगा, क्योंकि टोटल औसत यहाँ पर दिया है 80 किलोग्राम। तो यहाँ पर 3 घटेगा, मतलब 6 व्यक्ति का औसत 6 त्रिक 18, 18 kg घट जाएगा। 80 में से 18 घटा दिए तो यहाँ पर मिल गया 62। ये हमारा राइट आंसर होगा। नए व्यक्ति का भार कितना है, 62 kg है। बी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। यहाँ पर देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु दिया है, 20 व्यक्ति, इनका योग कितना हो जाएगा, 25 वर्ष दिया है औसत। तो 20 × 25 बराबर कितना हो गया, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो कितने व्यक्ति कितना हो रहे हैं, 25। उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष औसत आयु के, तो 5 व्यक्ति करेंगे 20 × 5 100, 100 इसमें से और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 600। इनकी जो निकालेंगे तो कितना दिया है 25। यहाँ पर जो 5 व्यक्ति आ रहे हैं, 5 व्यक्ति कितना दिया है 20 वर्ष, तो 20 × 5, इनका जो एज है कितना निकल के आएगी 100। अब हमें टोटल 25 जो व्यक्ति हो रहे हैं, 25 व्यक्ति के यहाँ पर निकाल लेते हैं। 25 व्यक्ति करेंगे कितना आएगा 500 और प्लस 100, ये कितना हो जाएगा 600। 600 जो है एज है 25 व्यक्तियों की, औसत पहुँचा है तो हम इसमें भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो उसकी एज है वो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 25 को भाग देंगे तो इनकी औसत निकल के आएगी 25 दूना 50, 25 चौको 100, 24 क्या है, औसत एज है कितने व्यक्तियों की, तो 25 व्यक्तियों की, क्योंकि यहाँ पर औसत एज पूछा है तो 25 व्यक्तियों की। टोटल आयु कितनी है, टोटल जो आयु है 600 है, उसमें से 25 व्यक्तियों को मैंने भाग दे दिया, 24 मिल गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, 24 वर्ष जो कि उनकी औसत आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 छात्रों का प्राप्तांक, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 10 छात्र है उनका औसत प्राप्तांक 45 दिया है और 15 का 40 दिया है। फिर बोला है कि छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितने पहले छात्र हैं 10, तो 10 छात्र कितना औसत पा रहे हैं 45, तो 10 × 45। फिर नेक्स्ट दिया है 15 छात्र जो हैं, 15 छात्र का यहाँ पर योग निकाल लीजिए, 15 × 40, ये आपको योग मिल गया। फिर औसत टोटल पूछेगा तो इनको जोड़ दीजिए, टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 15 × 10 = 25, टोटल छात्र हो जाएंगे 25। यहाँ पर एवरेज निकल के आएगा आपका, टोटल औसत प्राप्तांक कितना है तो मिल जाएगा। तो देखिए 450, यहाँ पर 15 चौको 60, जोड़ दीजिए 6 4 10, 10 50 हो जाएगा, भाग दे दीजिए 25 चौको 100, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर 42 जो है राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है सही है। औसत प्राप्तांक कितना है तो 42 है, यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और टोटल कितने छात्र हो रहे हैं इनको भाग दे दीजिए, 25 छात्र हो रहे हैं, भाग देंगे 42 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति उनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, ये हमें निकालना है। देखिए टोटल कितने हैं 8 व्यक्ति हैं, इनका औसत आयु दिया है, 8 व्यक्तियों का योग निकाल लेते हैं, कितना होगा 42 × 8। फिर क्या दिया है 6 व्यक्ति उनकी औसत आयु 48 वर्ष है। जो 6 व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु कितना दिया 48, तो 6 × 48, तो हमें आयु का योग मिल जाएगा
फिर क्या बोला, शेष व्यक्ति जो 8 में से 6 घटाएंगे कितने शेष व्यक्ति बचेंगे, 2। 2 का हमें क्या है, एवरेज जो है, एवरेज निकालना है कितना हो रहा है, इसका हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 336, और यहाँ पर 48 में 6 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 288। अब इसमें क्या करिए, 336 में से 288 घटा दीजिए, घटा करके 2 का भाग दीजिए, क्योंकि 2 व्यक्ति विशेष बचे हैं। तो देखिए कितना आएगा, 48। 48 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा, 24। 24 जो है औसत आयु मिल जाएगी। तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी मिल गई, 24 वर्ष हो गई है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कों की संख्या हमें निकालना है। तो देखिए टोटल छात्र कितने हैं, 60 यहाँ पर टोटल छात्र हैं। इनमें से बॉय कितने हैं और गर्ल कितने हैं, ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इनका टोटल औसत दिया है 55, इनका जो बीच का औसत दिया है कितना दिया है, 55 दिया है। लड़कियों का औसत दिया है 50 केजी और लड़कों का औसत दिया है 65 केजी। इसमें से आप घटा दीजिए, क्योंकि बीच का औसत आपको मिल गया है तो यहाँ पर अनुपात आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 65 में से 55 घटाएंगे कितना मिलेगा, 10, और यहाँ पर 55 में से 50 घटाएंगे तो मिलेगा 5। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक क्या हैं गर्ल्स हैं, एक क्या हैं बॉय हैं। तो अनुपात मिलेगा कितना मिलेगा, 2:1। यहाँ पर 2:1 मिल गया बॉय और गर्ल का अनुपात। अब यहाँ पर पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या निकालना है तो 1/3, क्योंकि 2 और 1 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 इंटू क्या दिया है, 60 छात्र, टोटल छात्र कितने हैं 60। ये आपका जो है बच्चे जो बॉय हैं उनकी संख्या निकल के आएगी, कितना मिल जाएगा, 20×3 60, 20 क्या हैं बॉय हैं, जबकि 40 क्या हो जाएंगी गर्ल्स। तो यहाँ पर 40 जो गर्ल्स हैं, जिसका भी पूछे लगा लीजिए, 20 बॉय, लड़कों की संख्या पूछा है तो 20 बॉय हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12 संख्या दिया है, इनका हम योग निकाल लेते हैं। तो 12 संख्या का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 20 बराबर 12 दूनी 24, 240 मिल जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर 240 मिल गया है, फिर बीच वाली 5 और अंतिम दिया है, निकाल लीजिए। प्रथम 5, पहले 5 का औसत कितना दिया है, तो 5 संख्याओं का औसत निकालेंगे कितना मिलेगा, योग 5 × 18, क्योंकि 5 का औसत 18 दिया है तो इनका योग निकाल लीजिए। 18×5 कितना हो जाएगा, 90। फिर अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है 22, तो इसका योग निकाल लीजिए। 22 × 6 बराबर 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 मिल जाएगा। 132 और 90 को ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ पर अंतिम जो छठी संख्या पूछा है, तो यहाँ पर क्योंकि 6 5 11 एक संख्या बची है तो इसको जोड़ दीजिए इन दोनों को, और इसमें से क्या करिए माइनस कर दीजिए 12 में से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 11 संख्याओं का योग कितना मिल जाएगा, आपको जोड़ दीजिए 2, फिर 9 3 12 की 2, हासिल 1 1 1 हो जाएगा 2। तो 11 संख्याओं का योग कितना मिल गया, 222। तो 12वीं संख्या जो है आपको जो अंतिम छठी जो संख्या है वो मिल जाएगी। देखिए 12 में से आप क्या करेंगे माइनस घटाएंगे, क्योंकि ये 12 है और यहाँ पर 11 संख्याओं का योग मिला है, तो घटा दीजिए कितना मिल जाएगा, 240 - 222 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 और 1 18, 18 मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। यहाँ पर आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा देंगे तो आपको छठी संख्या मिल जाएगी 18। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको लगा कर कमेंट करके बताइएगा, इसको सेम पिछले क्वेश्चंस जैसे है। नेक्स्ट देखते हैं, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, फिर भी लगा देता हूँ। देखिए 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 35,
40 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 40 × 35। प्रथम 25 का योग दिया है, प्रथम 25 का निकाल लीजिए। 25 संख्याओं का योग कितना होगा? 25 × 30। फिर क्या दिया? अंतिम 16 का, अंतिम 16 का यहाँ पर दिया है, कितना मिल जाएगा आपको? अंतिम 16 का योग मिलेगा, देखिए 16 × 42। 25वीं संख्या पूछा है, तो यहाँ पर जो भी 25वीं संख्या होगी, यहाँ पर टोटल संख्या कितना दिया है? 40। इनको जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। देखिए कितना होगा? 0, 4 × 5 = 20 की शून्य, हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 14, 25 × 3 = 75, 750 और इसमें से गुणा कर दीजिए। 16 × 2 = 32 की 2, हासिल 3, 16 × 4 = 64, 3 67। यहाँ पर जोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1422। 2 7 5 12 की 2, हासिल 1, 7 6 13, 1 14। इन दोनों का योग कितना मिल गया? 1422 मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 41। यहाँ पर हो रहा है 6 5 11 की 1, हासिल 1, 2 1 3 1 4, 41। 41 संख्याओं का योग कितना मिल गया है? 1422 मिला है और यहाँ पर 40 संख्या ही दिया है, तो यहाँ पर घटा दीजिए तो वो संख्या मिल जाएगी। 25वीं संख्या कौन सी है? देखिए 41 - 40 कर दीजिए तो आपको 25वीं संख्या मिल जाएगी। 25 संख्या कौन सी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर घटाइए, कितना मिलेगा? 1422 - 1400 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 22। यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 30 का औसत सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है। 30 का हम योग निकाल लेते हैं, 30 × 46। फिर यहाँ पर 15 का दिया है तो 15 का योग निकालेंगे तो 15 × 47। फिर अंतिम 14 का निकाल लीजिए, अंतिम 14 का निकालेंगे तो 14 × 45। अब इनको 16वीं संख्या निकालेंगे तो इनको 2 को जोड़ दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 46 में से आप 3 का इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1380। 15 × 47 करेंगे तो आपको यहाँ पर 15 और 47 का गुणा करेंगे तो 705 मिलेगा। 14 और 45 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 630 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 705 और 630 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1335। इन दोनों को जोड़ेंगे 1335 मिलेगा। यहाँ 1380 में से 1335 घटा दीजिए तो आपको यहाँ पर जो 16वीं संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर 16वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 30 - 5 4 9, 1 1 2 29 बराबर देखिए कितना मिल जाएगा? 1380 - 1335। 10 में 5 जाएगा 5। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 45। तो यहाँ पर जो 45 है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 45। नेक्स्ट देखते हैं। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री दिया है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना था, ये हमें निकालना है। देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन 3 दिन का तापमान कितना दिया है? औसत 40 डिग्री। तो इनका योग कितना होगा? 40 × 3, क्योंकि यहाँ पर योग निकालेंगे 3 दिन आ रहा है तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 3, 4 3 12, 120 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका तापमान कितना दिया है? 41 डिग्री हो जाता है। तो 41 × 3 बराबर 3 × 1 3, 3 4 12, 123 डिग्री।
फिर क्या दिया है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ थर्सडे का तापमान 38 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको मिल जाएगा। देखिए ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस 38 बराबर 123। 123 में से 38 घटा देंगे तो आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान मिल जाएगा। तो देखिए घटा दीजिए कितना मिलेगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 123 में से 38 माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको 85। 123 माइनस 38 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 85। 85 जो तापमान है ट्यूसडे और वेडनेसडे का है, इसका मान जो है फर्स्ट वाले में रख दीजिए तो आपको मंडे का तापमान मिल जाएगा, क्योंकि पर सोमवार का तापमान निकालना है। देखिए 120 में से आप 85 क्या करिए माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा 120 में से 85 आप घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 35 डिग्री मिलेगा। घटाएंगे तो आपको यहाँ पर इसका मान ट्यूसडे और वेडनेसडे को यहाँ पर रख दीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे को 120 में से 85 माइनस करेंगे 35 डिग्री मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, तो जो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था ये हमें निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं इसके 11वीं पारी के पहले क्या था, उसका औसत यक्ष था, तो 11 गुणे यक्ष था 11वीं पारी तक का औसत। फिर क्या करता है 12वीं पारी में 63 रन और बना देता है, तो 63 रन उसने 12वीं पारी में बना दिया, तो उसका औसत क्या हुआ 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पहले उसका 11 पारी का औसत कितना मैंने माना है, यक्ष माना है, तो इसी में वृद्धि होगी। तो देखिए 12वीं पारी में उसने क्या किया 63 रन बनाए, तो यक्ष प्लस 2 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। यहाँ पर मैंने 12वीं पारी मिला लिया है समीकरण को संतुलित करने के लिए। देखिए ये हो जाएगा 11 यक्ष धन 63 बराबर 12 यक्ष धन 12 दूना 24। अब इसको इधर ले आइए तो 12 यक्ष माइनस 11 यक्ष बराबर इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 13 बचेगा 9 9 4 13। फिर यहाँ बचेगा आपका 6 5 5 में से 2 जाएगा 3 39 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर आप 12 यक्ष में से 11 यक्ष घटाएंगे तो यक्ष बराबर आपको कितना मिल गया 39। तो यक्ष का मान 11वीं पारी तक उसका औसत जो औसत रन था कितना था 39 था। तो पूछा है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो रहा है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो जा रहा है यक्ष प्लस 2 हो रहा है, यक्ष प्लस 2 यहाँ पर रख दीजिए मान 12वीं पारी के बाद, क्योंकि 11वीं पारी तक उसका कितना औसत था यक्ष था, 12वीं में यक्ष प्लस 2 हो गया है क्योंकि दो रनों की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर रख दीजिए 12वीं पारी का औसत देखिए कितना हो जाएगा 39 39 प्लस 2 बराबर कितना मिल जाएगा 41। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो देखिए 10 पारियों का औसत दिया है कितना है, तो मान लेते हैं 10 पारियों को उसका औसत कितना है यक्ष है, ठीक है यक्ष मान कर चलते हैं। तो देखिए 11वीं पारी में उसने 108 रन बना दिया है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे हल कर देते हैं। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा योग 10 पारियों का औसत यक्ष है तो हम योग निकाल लेंगे 10 गुणे यक्ष धन 108। अब यहाँ पर 11वीं पारी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने 11वीं पारी ऐड कर दिया है, तो 11वीं पारी इंटू कितना दे रहा है औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। तो औसत रन संख्या कितनी थी यक्ष थी, 10 पारियों का यक्ष कितना वृद्धि हो रही 6 वृद्धि हो रही, तो 6 रख दिया। देखिए कितना हो जाएगा 10 यक्ष धन 108 बराबर 11 यक्ष धन 11 छक्का 66। इसमें से आप 108 में से 66 घटा दीजिए, इसको इधर ले जाइए इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 11 यक्ष माइनस 10 यक्ष बराबर 108 माइनस 66। यक्ष बराबर आपको कितना मिल जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में 6 जाएगा 4, 42। यहाँ पर यक्ष का मान आपको मिल गया 42। क्या पूछा है अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो औसत रन संख्या वर्तमान की पूछा है कितनी है 12वीं पारी के बाद। तो देखिए 11वीं पारी के बाद कितना है औसत रन संख्या 6 की वृद्धि हो रही, तो यक्ष धन 6 होगा, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर यक्ष का मान मिल गया 42, तो यहाँ पर रखेंगे
42 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 48। यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए, ये हमें निकालना है। देखिए पहले जो 10 ओवर हैं उसमें रन रेट कितना दिया है 3.2, तो कितने रन बने ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी रन बनाएं कितना बने हैं 3.2 में से हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितना रन बने वो हमें पता चल जाएगा। कितना बना 32 रन बने हैं पहले 10 ओवर में। अब हमें चाहिए कितना 282 चाहिए, तो हम कितने रन जरूरी हैं ये हम निकाल लेते हैं। 282 माइनस 32 कितना मिल जाएगा 250। 250 रन जो हैं हमें 40 ओवर में बनाना है, तो आप 250 में से आप 40 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। 4 छंग 24 और यहाँ पर बचेगा 1। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। औसत रन रेट जो 40 ओवर में कितने चाहिए 6.25 का चाहिए जीतने के लिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे हमारे, जितने भी टाइप के बन सकते हैं औसत से, पार्ट 2 में मैंने कवर किया है। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।